अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर अकेडमी। चैप्टर नंबर 19, सेकंड ईयर बायोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टाइटल पर एक आयत कुरानी लिखी हुई है, वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। वमिन कुल्ली शैइन खलकना, हर वो चीज़ जो हमने तख्लीक की, ज़ौजैनी वो पेयर्स की शक्ल में, वो जोड़ों की शक्ल में तख्लीक की, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो, ताकि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिलें, हिदायत मिलें। अब देखें, इस आयत में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अहम बात कही गई है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें तख्लीक की हैं वो जोड़ों की शक्ल में तख्लीक की हैं। इंसान हो, जानवर हों, नबातात हों या हैवानात या इवन जमादात, ये जो बेजान चीज़ें हैं ना, जैसे दिन और रात है, तकदीर और तदबीर है, अंधेरा और उजाला है, ये भी जोड़ों की शक्ल में है। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स हैं, इंसान हो, जानवर हो या पौधे, सब के जोड़े हैं, यानी मेल्स और फीमेल्स हैं। उनमें से तख्लीक, यानी अल्लाह ताला का तख्लीक का जो तरीक़ाकार है वो एक ही है, चाहे वो इंसान के लिए हो, चाहे वो हैवान या नबातात के लिए हो, वो सिमिलर है। इसमें हमारे लिए हिदायत क्या है कि हम समझें कि अल्लाह एक ही तरीके से चीज़ों को तख्लीक करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुश्किल चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजन काज करने वाली चीज़ें हैं। हम बहुत कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आपके लिए आसान रहें। सबसे पहला पॉइंट, लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फर्टिलाइज्ड एग यानी ज़ाइगोट से लेकर एडल्ट बनने तक जो ड्यूरेशन है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कहलाता है। स्टूडेंट्स, ग्रोथ लाइफ साइकिल के दौरान, यानी फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट बनने के दौरान बहुत सारी चेंजेस पैदा होती हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट ऑब्वियस चेंज है वो ग्रोथ है। जो ऑब्वियस है, जो वाज़ेह है, जो नज़र आती है, वो ग्रोथ है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द प्रोग्रेसिव चेंजेस, द कंटिन्यूस चेंजेस विच आर अंडरगॉन, जो होती हैं बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स इट्स एडल्ट फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? ये वो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, ये वो कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस चेंजेस हैं, ये मुसलसल होने वाली चेंजेस हैं जो एक इंडिविजुअल एडल्ट फॉर्म, फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट फॉर्म बनने तक जिनमें से गुजरता है, उन चेंजेस को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एडल्ट फॉर्म यहाँ हमारा एडल्ट नहीं, एडल्ट फॉर्म, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो लार्वल स्टेज नहीं होता, वो एडल्ट फॉर्म में होता है, उसकी मार्फोलॉजी एडल्ट्स वाली होती है। सो फर्टिलाइज्ड एग से एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जिसकी बर्थ होती है बनने तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ग्रोथ परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ है, ये साइज़ में इंक्रीज को कहते हैं ना, जैसे हाइट बड़ा होना, ये परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ है, ये इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ है, और ये मोस्ट ऑब्वियस चेंज है जिसको ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है? ये बेसिकली प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस है फ्रॉम सिंपलर टू कम्प्लेक्स। जैसे देखें ना, एक इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है ज़ाइगोट से, जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, सिंगल सेल है, फिर उससे बनता है मोरूला, फिर उससे बनता है ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, फिर चलते चलते ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर बनता है फीटस, फिर उसकी बर्थ होती है वो चाइल्डहुड में, फिर बॉयहुड में। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये प्रोग्राम्ड हैं, ये बाई जेनेटिक हैं। जैसे फ्रॉग जो है वो पहले लार्वा बनेगा फिर एडल्ट जाएगा, तो ये प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गोज़ फ्रॉम सिंपलर टू कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स पहला हमारा टॉपिक है। प्लांट्स के अंदर 4 स्टेजेस हैं या 4 फेजेस हैं ग्रोथ की। पहली है सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस होती है। दूसरा है सेल इलांगेशन, जिसमें सेल्स साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं। तीसरा है सेल मैच्योरेशन, जिसमें सेल अपना फाइनल साइज़ अटेन करते हैं। और लास्ट वन है सेल डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक सेल टिश्यू या आर्गन बन जाए। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में ट्रिलियंस सेल्स हैं, लेकिन ये 4 तरह के टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, या नर्व टिश्यू बन जाते हैं, या मसल टिश्यू, या कनेक्टिव टिश्यू, या एपिथेलियल टिश्यू। फिर मिसाल के तौर पे मसल टिश्यू बने हैं तो कौन सा मसल, स्केलेटल या स्मूथ या कार्डियक, एक आर्गन बनना है। ऐसे ही अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में बने हैं तो इन्होंने फिर कौन सा आर्गन आगे बनाना है। मिसाल के तौर पे ये टेंडन है, लिगामेंट है, ये ब्लड है, ये बोन है, ये कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यू, कौन सा ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है।
प्लांट्स की ग्रोथ ओपन ग्रोथ होती है। व्हाट इज ओपन ग्रोथ? द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ। इन ओपन ग्रोथ प्लांट्स कीप ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ। this increase in growth, this increase in size throughout the life is called as open growth. Students, लाइफ के बिगनिंग में प्लांट की ग्रोथ स्लो होती है, फिर रैपिड होती है, मैक्सिमम होती है और फिर ग्रेजुअली स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही रेट से ये ग्रो करता रहता है, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट एजेस में। अच्छा, ओपन ग्रोथ वेस्कुलर प्लांट्स में पूरा प्लांट ग्रो नहीं करता, होल प्लांट बॉडी एक जैसा ग्रो नहीं करती, बल्कि इसके ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे रूट मेरिस्टेम या शूट मेरिस्टेम। रूट की जो एपेक्स है, जो टिप्स हैं, वहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेम्स कहते हैं, जिनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। तो तमाम ये डिवाइड नहीं करता। जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, उनमें होल प्लांट बॉडी ग्रोज सो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, लेकिन दोनों तरह के प्लांट में होती ओपन ग्रोथ ही है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स तीन किस्म के हैं। मेरिस्टेम्स आर दोज सेल्स विच हैव ग्रेट टेंडेंसी टू डिवाइड। स्टूडेंट्स, बेसिकली प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज होते हैं या दो तरह के सेल्स होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स और दूसरे परमानेंट सेल्स। मेरिस्टेमेटिक यंग सेल्स हैं, इनमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रलाइज्ड है, सफेरिकल न्यूक्लियस है, सेंट्रलाइज्ड है, एवैक्यूलेटेड है, इनमें अभी वैक्यूल नहीं बना हुआ होता है। अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, इसकी तीन किस्में। एपिकल ये रूट या शूट की एपाइसिस या एपेक्स या टिप्स पर होते हैं। ये प्लांट को एक्सटेंड करते हैं, ये प्लांट्स की लंबाई लेंथ में इजाफा करते हैं। ऐसी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। यानी जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स करवाते हैं। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है, इंटरकैलरी का मतलब होता है इन बिटवीन, इन तो दो चीज़ों के दरमियान में कोई चीज़ हो तो उसे इंटरकैलरी कहा जाता है। बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम ही हैं जो एपेक्स या टिप्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के दरमियान में परमानेंट टिश्यूज़ डेवलप हो गए, ये नीचे रह गए। ये इंटरनोड की बेस पर होते हैं। इंटरनोड वो गांठ जहाँ से लीफ या फ्लावर फूटता है, वहाँ पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है। ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। टेम्परेरी नेचर के इसलिए कि ये हैं एक लीफ बनाएंगी और फिर ख़त्म, लेकिन जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं वो परमानेंट। परमानेंट मीन्स कि वो जो सेल्स बनाएंगे वो फिर मेरिस्टेमेटिक हैं, वो फिर सेल्स बनाएंगे वो मेरिस्टेमेटिक, इस तरीके से ये सिलसिला चलता चला जाएगा। लेटरल मेरिस्टेम्स ये तने की साइड्स पर होते हैं, रूट और शूट की साइड्स पर होते हैं। लेटरल का मतलब होता है साइड्स पर होना, अतराफ में होना। लेटरल मेरिस्टेम्स की दो किस्में हैं, एक कार्क कैम्बियम जो कि बार्क बनाती है, जो कि प्लांट का डेड पार्ट है, जो कि आउटर कवरिंग है। वेस्कुलर कैम्बियम जो अपने से इनसाइड जाइलम और अपने से आउटसाइड फ्लोएम तैयार करती है, सिंथेसाइज करती है, उसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वेस्कुलर लफ्ज़ का मतलब होता है वेसल्स, जो कि जाइलम और फ्लोएम्स हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप के लिए है, यानी वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल आर कॉल्ड सैप, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए। स्टूडेंट्स, ग्रोथ दो किस्म की है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट ग्रोथ इन विच द प्लांट पार्ट्स ग्रो अप टू अ सर्टन साइज, अ सर्टन लिमिट एंड देन स्टॉप्स। जैसे लीव्स हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं। हर पौधे के लीव का एक खास साइज़ होता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ता। हर पौधे के फ्लावर का एक साइज़ होता है, हर पौधे के फ्रूट का एक साइज़ होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैं कहूँ आम इतना बड़ा, तो वो नहीं होता। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं जैसे रूट्स और शूट्स, इनकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दे कीप ग्रोइंग अंटिल एंड ऑफ देयर लाइफ। एक और हेडिंग बनी हमारी बुक में टाइप्स ऑफ ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम is called primary growth. Increase in thickness of the plant, the width of the plant, प्लांट की मोटाई में इजाफा due to intercalary and lateral meristem is called as secondary growth. Students, secondary growth क्या है? Increase in thickness due to intercalary and lateral meristems. Phases of growth, अब growth की 4 phases हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले सेल डिवीजन, ये माइटोसिस है। प्लांट्स के सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में स्पोर फार्मेशन में मियासिस होती है और एनिमल्स में गैमीट फार्मेशन में मियासिस होती है, यानी स्पर्म और एग इन एनिमल्स। बाकी सोमैटिक सेल्स हर जगह पे माइटोसिस।
जिसमें 1 से 2 सेल, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पेरेंट और डॉटर सेल में इक्वल रहते हैं। सेल डिवीजन होती है, आपको पता है सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस और दरमियान में फ्रैगमोप्लास्ट से सेल वाल। तो सेल वाल और साइटोप्लाज्म की फार्मेशन भी शुरू हो जाती है इसी मरहले में, जिसको सेल डिवीजन। जोन ऑफ इलांगेशन, ये बेसिकली इलांगेशन जो है दूसरी स्टेज, सेल डिवीजन अगर एपेक्स पे हो रही तो उससे थोड़ा सा रीजन अवे लिटिल डिस्टेंस पर जोन ऑफ इलांगेशन होगा। यहाँ पे सेल्स इलांगेट हो रहे होंगे, सेल्स की इलांगेशन। इस स्टेज के दौरान सेल्स का जो वॉल्यूम है वो 150 फोल्ड्स 150 गुना तक इंक्रीज हो जाता है, और सेल वाल की प्लास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ताकि सेल्स जब इंक्रीज हो तो सेल वाल अगर रिजिड होगी, थिक होगी, तो वो इंक्रीज इन साइज नहीं करेगी। इसको जोन ऑफ इलांगेशन। कुछ सेल्स हैं जो इलांगेट नहीं होते, जैसा कि पिथ और कॉर्टेक्स के सेल्स, ये इलांगेट नहीं होते, ये राउंड ही रहते हैं। फाइबर्स और ट्रेकीड्स जो कि जाइलम बनाते हैं, ये इलांगेट होते हैं क्योंकि इनको इलांगेट होना बनता है, इन्होंने फंक्शन वो परफॉर्म करना। तीसरा जो है वो मैंने गलती से एडिंग इलांगेशन लिख ली, वो मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन इज़ दैट स्टेज ड्यूरिंग विच द सेल्स अटेन दियर फाइनल साइज। सेल्स अपना फाइनल साइज अटेन कर लेते हैं। और फाइनली डिफरेंशिएशन। प्लांट्स में डिफरेंशिएशन का मतलब है कुछ सेल्स की सेल वाल्स थिक हो जाएंगी, वो सेल्स जिन्होंने सपोर्ट फ्राहम करनी है प्लांट को, जैसे डेड जाइलम या फ्लोएम, उनके सेल्स की वाल थिक हो जाएंगी। कुछ सेल्स की सेल वाल्स पिटेड हो जाएंगी, उनमें पोर्स बन जाएंगे, जैसे ट्रेकियाई हैं जिन्होंने जो कि वेसल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, जिन्होंने जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस करनी है, उनकी वाल्स में पिट्स बन जाएंगे। इसी तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट, सेल्स की स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज होती है, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 19 का जो पहला लेक्चर था, इसमें यही चीज़ें हमने देखनी थी। लाइफ साइकिल क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है, प्लांट्स के अंदर हमने देखा 4 स्टेजेस, 4 फेजेस, ओपन ग्रोथ क्या होती है, वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर में क्या सिलसिला है, मेरिस्टेम की टाइप्स देखी 3, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देखी, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ देखी, और फिर फेजेस ऑफ ग्रोथ को इन डिटेल डिस्कस किया। ये था पहला लेक्चर हमारा इस चैप्टर का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।